मैं मौलवी मोहम्मद उमर कामलियार 11 नंबर ज़िला परिषद की जनता से एक अपील करना चाहता हूँ कि मैं इस ज़िला इस क्षेत्र के तमाम लोगों से 36वीं कौम से जो है मैं अपना एक अपील पेश करता हूँ कि जब ये सीट ओबीसी रिजर्व हुई उस वक्त से लेके आज तक मैंने इस सीट पर अपनी दावेदारी की और इस क्षेत्र के कुछ और भी लोग थे, जैसे ये रणजीत जी चौधरी था, एक नाथू जी थे और ये खैराज राम जी थे और भी जो है लोग जो इस ओबीसी में आते हैं उन लोगों की दावेदारी थी। लेकिन मैंने उनसे ये मिल के बात की थी कि मुझे टिकट में पार्टी ने दिया तो आप मेरी मदद करना और आप लोगों को अगर टिकट मिलती है तो हम आपकी मदद करेंगे, अपन क्षेत्र की आपस में नहीं लड़ेंगे। मुझे बिल्कुल पक्का दिलासा दे के 5 तारीख को मुझे कह दिया गया कि आप जाओ जाके फार्म भरो। मैं गया बाड़मेर, फार्म भरा रहा था तो मुझे वहाँ जो इनके खास जो आदमी थे उन्होंने मुझे कहा कि आप फार्म क्यों भरा रहे हो, खामखा आपकी बेइज्जती होगी, ये टिकट तो रामाराम गोदारे को मिल रही है और इन्होंने तय कर दिया है। अभी जब विधानसभा चल रही थी 3 तारीख को तो वहाँ इन्होंने ये तय किया है कि टिकट रामाराम जी गोदारा को देंगे और मौलवी उमर को टिकट नहीं देंगे। मैं इस 11 नंबर क्षेत्र के जनता से मैं अपील करता हूँ, मैं हमेशा कांग्रेसी रहा हूँ, 70 साल से हम कांग्रेस से जुड़े हुए रहे। मेरे दादाजी ने इस कांग्रेस के लिए हमेशा मेहनत की, कोशिश की और इंदिरा जी के ज़माने में, इंदिरा जी के वक्त जेल भर आंदोलन चला था तो मेरे दादाजी जेल में गए थे और मेरे फादर ने उस वक्त गाड़ियों का और इस तरीके से कोई इंतज़ाम नहीं था, ऊँटों पर घूम के इस इलाके में 25 पैसे के मेंबर बनते थे उस वक्त जो है कांग्रेस के उन्होंने मेंबर बनाए। आज अगर जय नारायण जी व्यास जिंदा होते तो वो कहते कि इस खानदान ने कांग्रेस के लिए क्या कुर्बानी दी, या बिरदी चंद जी जैन होते तो वो बताते कि इस खानदान ने कांग्रेस के लिए क्या कुर्बानी दी, या पंडित जी होते या रामदान जी चौधरी साहब होते या और जो बड़े कांग्रेसी लीडर दुनिया से चले गए हैं वो जिंदे होते तो बताते कि इस खानदान ने और इनके परिवार ने इस कांग्रेस के लिए कितनी कुर्बानियां दी। फिर मैं इसी सीट से जिला परिषद का सदस्य रहा और कांग्रेस कार्यकारिणी का मेंबर रहा और हमेशा कांग्रेस से जुड़ा रहा। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी जो है ओतल बोतल नहीं की, लोगों ने खूब सारी ओतल बोतली भी की और कांग्रेस से भी बगावत की और भी पार्टियों में गए फिर वापस आए, लेकिन मैंने कभी अपनी जिंदगी में इस तरीके से नहीं, पक्का कांग्रेस का सिपाही रहा, कांग्रेस से जुड़ा हुआ रहा। इस वक्त मेरे साथ एक अन्याय हुआ है, मेरे साथ एक धोखा हुआ है। मुझे टिकट का हकारा देके और अच्छे लोगों के सामने मुझे कह दिया गया था कि टिकट इनकी पक्की है और फिर आखिरी में पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने जो है आखिरी टाइम मौके पर जो है मुझे बुला के कह दिया गया कि आपको टिकट नहीं मिलेगी। मैं 11 नंबर की जनता से एक अपील करना चाहता हूँ, जिस आदमी को टिकट दिया गया है ये एक पैरासूट है, इनको उठा के लाके हमारी इस सीट में खड़ा किया है और 11 नंबर की जनता में क्या कोई ओबीसी का आदमी था ही नहीं। अरे 11 नंबर की सीट से ओबीसी जाट भी थे, सुधार भी थे, सोनारे भी थे या फिर और राणा राजपूत भी थे और भी लोग जितने ओबीसी की श्रेणी में आते हैं किसी को दे देते या किसी और मुसलमान को दे देते, मुझे कोई एतराज नहीं था। ये पड़ोस वाले हमारे सेतराव वाले रणजीत जी चौधरी मांग रहा था, खड़ीर वाले मांग रहे थे, वो नाथुराम जहांगीर मांग रहा था और भी लोग मांग रहे थे। हमारे इस क्षेत्र के किसी भी आदमी को देते तो मुझे कोई एतराज नहीं था। एक बाहर का आदमी उठा के लाके हमारे ऊपर पैरासूट उतारा है। इसको 11 नंबर की जनता से मैं अपील करता हूँ
आप बाहर के आदमी को हरगिज बर्दाश्त मत करो। अगर इस तरीके से हुआ तो ये पार्टियां हमेशा हमेशा अपनी मनमानी करती रहेगी और बाहर से आदमी जो इनको पसंद होगा उनको उतार के और अन्याय होता रहेगा। जिस तरीके से पिछली बार विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक जोधपुर का उठा के लाके वहाँ सिवाना में विधानसभा में खड़ा किया, वहाँ की जनता ने बर्दाश्त नहीं किया और वहाँ कांग्रेस जीतने वाली थी, कांग्रेस का एमएलए बनता, लेकिन उन्होंने अपनी मनमानी की और लाके उनको टेका, वो हार भी गया। आपकी पूरी जनता 36 ही कौम, इसमें ये नहीं है भाई वो उसको मिल गई, वो ये नहीं करना है। हमें यह बताना है कि भाई हमारी ही इसी सीट का होना चाहिए, हमारे इस क्षेत्र का होना चाहिए। इस 18 ग्राम पंचायतों का अगर कोई आदमी होता तो हम इसको बर्दाश्त करते और आपस में समझौता कर लेते। मैं 18 पंचायतों की इस ग्राम पंचायत के लोगों से मैं अपील करता हूँ, मैं चुनाव लड़ा रहा हूँ, मेरे लड़के को मैंने खड़ा कर दिया है, अपन चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस को अपने दिखाना है कि अगर आप इस तरीके से अगर मनमानी करोगे तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी तमाम लोगों से अपील है, मैं पक्का सिपाही कांग्रेसी होते हुए, मैं कांग्रेस का वफादार होते हुए फिर भी इस तरीके से अन्याय, इसको खुदा भी माफ नहीं करेगा। अगर मैं ये शब्द कहूँ कि जिन्होंने मेरा ये टिकट काटा है, हरीश जी ने काटा, फतेह मोहम्मद जी ने काटा, पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैं फतेह मोहम्मद ये हरीश जी को ये कहना चाहता हूँ कि हरीश जी अगर आपने ये मेरी टिकट काटी है तो मैं आपको मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, मैं आपको बिल्कुल हकी बात कहता हूँ, मेरे साथ आपने अन्याय किया है और आपने अगर मैं ये शब्द भी इस्तेमाल करूँ कि आपने गौ की हत्या की है तो वो भी जायज़ है। इस तरीके से करोगे तो आप अपने कांग्रेसी पक्के वफादारों के मुंह पर थूक थूक कर अगर इस तरीके से भगाओगे तो कांग्रेस का आप पाटिया साफ कर दोगे। मेहरबानी करके इस तरीके से मत करो, लोगों को जोड़ने की कोशिश करो, लोग जुड़ते रहेंगे। वो वक्त था कि यहाँ बीजेपी का नाम निशान नहीं था, कांग्रेस वालों ने इस तरीके से मनमानी की और अपनी चलाई और लोगों को भगाते रहे, कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। इस तरीके से पार्टी को कमजोर मत करो, अपना उल्लू सीधा करने के लिए पार्टी को कमजोर मत करो। ये कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, ये महात्मा गांधी जी की पार्टी है, ये नेहरू जी की पार्टी है, ये इंदिरा गांधी की पार्टी है। अगर आप लोग जैसे इस तरीके से मनमानी करते रहेंगे तो कांग्रेस का नाम निशान आप खत्म कर दोगे। हमें कांग्रेस को खत्म नहीं करनी है, कांग्रेस को जिंदा रखना है। लेकिन इस वक्त कांग्रेस से मैं अलविदा हो चुका हूँ और हम लड़के रहेंगे और 11 नंबर की जनता का अपमान नहीं होने दूंगा और 11 नंबर की जनता ये फैसला करेगी और उन्होंने फैसला कर दिया है कि हमें चुनाव लड़ना है और हम चुनाव लड़ के रहेंगे। लेकिन आखिरी में मैं ये बात कहता हूँ और मैं कल से इस बात पर विचार कर रहा हूँ और मेरा दिमाग खराब है कि हमारे नेता 200 एमएलओ में एक दबंग नेता है और इसका मुकाबला कोई कर नहीं सकता। एक मजबूत नेता है, सच्चा और पुख्ता नेता है, वो पता नहीं किससे दब गए और उन्होंने जो है अपनी मजबूरी जाहिर करके कह दिया गया कि मैं जो है ऊपर से आपकी टिकट कट रही है। आमिर खान एक ऐसे दबंग नेता है, लोगों ने मुझे कहा कि आपके साथ धोखा होगा, मैंने उनको पुख्ता जवाब दिया कि डूंगर हिल सकता है, डूंगर खिसक सकता है, लेकिन हमारे एमएलए अमीन खान साहब की जबान नहीं खिसक सकती। उन्होंने जो बात कही है उसी पर वो मजबूत और कायम और पुख्ता रहते हैं। लेकिन खुदा जाने क्या हुआ कि एकदम मतलब जो है वो इस बात से हट गए और मुझे ना कर दिया। बस मैं इतनी बात कहकर पूरी जनता से अपील करता हूँ, अगर इस बात को आप भूल जाओगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमेशा जो है मजबूर और परेशान होती रहेगी। अगर आने वाली पीढ़ी की आपको सोचना है तो आप ये ना सोचे मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ, निर्दलीय लड़ा रहा हूँ। हमें निर्दलीय जिताकर और कांग्रेस को दिखाना है कि अगर आप अन्याय करोगे आइंदे के लिए तो इस तरीके से जो है जनता उसको माफ नहीं करेगी। और बस इतनी बात कहकर मैं अपनी जनता से जो है अपील करता हूँ, मजबूत हो जाओ, पुख्ते हो जाओ और हमें निर्दलीय उम्मीदवार जीता के दिखाना है कि हमने ये जीता कर रहे। बस इसी बात पर जय हिंद, जय भारत।